अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। पितृपक्ष में आने के कारण इस एकादशी का महत्व अधिक होता है। यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने में हुए अपने पाप कर्मों के कारण कर्मों का दंड भोग रहे हैं तो उनके वंशज इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत कर इसका पुण्य फल पितरों को दे दें तो पितरों को मोक्ष मिल जाता है और मृत्यु के बाद व्रती भी वैकुंठ में निवास करता है। इस वर्ष इंदिरा एकादशी 2 अक्टूबर 2021 शनिवार को आ रही है। इंदिरा एकादशी के दिन कलाकंद या मावे की मिठाई का भोग लगाया जाता है। इस दिन पितरों को भी इन्हीं पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। इससे वे प्रसन्न और तृप्त होते हैं। पूजा विधि और कथा। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में राजा इंद्रसेन राज करते थे। वे बड़े धर्मात्मा थे और उनकी प्रजा सुख चैन से रहती थी। एक दिन नारद जी इंद्रसेन के दरबार में जाते हैं। नारद जी कहते हैं, मैं तुम्हारे पिता का संदेश लेकर आया हूँ, जो इस समय पूर्व जन्म में एकादशी का व्रत भंग होने के कारण यमराज के निकट दंड भोग रहे हैं। नारद जी के मुख से इंद्रसेन अपने पिता की पीड़ा को सुनकर व्यथित हो गए और पिता के मोक्ष का उपाय पूछने लगे। तब देव ने कहा कि राजन, तुम कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत के पुण्य को अपने पिता के नाम दान कर दो। इससे तुम्हारे पिता को मुक्ति मिल जाएगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार एकादशी व्रत किया, जिससे उनके पिता की आत्मा को शांति मिली। कैसे करें व्रत पूजा? इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य देवता को आर्घ्य दें। भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प करें। पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर पर गंगा जल, पुष्प रोली और अक्षत चढ़ाकर भोग लगाएं। ये ध्यान रखें कि भगवान के भोग में तुलसी की पत्ती ज़रूर रखें। पूजा करने के बाद पितरों को श्राद्ध करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर यथाशक्ति दान दें।